फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी वक्त निकाल के ना कौम से माफी मांग ले, मैंडेट चोरी करने पे, अपनी सीट हारने के बाद टैक्स करने पे राजा उनको बाजवा साहब को कि मैं हार गया हूं मुझे बचा लें, खुद उन्होंने मुंह से के माफी मांगे कि हम शाम को इस बारी भी उन्होंने क्या इस दफा भी यही हुआ, वो एक खातून से, घरेलू खातून से हार गए, एक घरेलू खातून से हार गए और उसके बाद वो जीत गए क्योंकि वो घरेलू खातून थी। मैं जिता के सोया, मैं टीवी पे बैठ के बता रहा था 70,000 का फर्क है, सुबह पता चला सब कुछ हो गया। माफी मांगे ख्वाजा आसिफ भी फिर कि हाँ मैंने कौम का मैंडेट चोरी किया और बार बार चोरी किया। ये भी बहुत बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा हमला है जितना बड़ा 9 मई के लोगों ने हमारे शोधा की तौहीन की, इन्होंने भी मैंडेट की तौहीन की है। ये भी उतने इक्वली बराबर के हैं, ये भी माफी मांगे। पीटीआई फिर कैसे रास्ता निकालेगी? ये 3 तरीके बताए ख्वाजा आसिफ साहब ने, तीनों में से कोई एक तो काबिल अमल होगा ना? ये तीनों में से कोई एक भी आपको लगता है काबिल अमल नहीं है क्या? ये जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पार्लियामेंट, अदालत या इदारा, भाई किसी एक से भी माफी मांग लें, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है पीटीआई के लिए? वो कर लेगी ऐसा? एक तो रजी साहब ने मुझे कहा मैं शेर का एक मिसरा सुनाता हूँ, मैंने तो वक्त बचाने के लिए वो किया, अदरवाइज मैं तो आजकल एक मुसलसल गुनगुना रहा हूँ कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, तो हमें तो उम्मीद है कि वक्त अच्छा आएगा। आज दूसरी बात यह है कि ये जो सदके दिल से माफ़ी है ना, अब ये मुझे नहीं समझ आया कि ये साइंस में कैसे सिद्ध के दिल से हमें पता चल जाएगा कि सिद्ध के दिल से बात हो गई है, झूठ फोड़ने वाली मशीन किस तरह ये हुआ मुझे है, और झूठ फोड़ने वाली मशीन ला लेंगे, सिद्ध के दिल का पता लग जाएगा। ओ नहीं, जितने कारीगर हैं ना ये लोग माशाल्लाह, वो मशीन कान पकड़ के कहेगी भाईजान मुझे माफ कर दें, मैं आपसे हार गई, ठीक है ना। वो मशीन कान पकड़, पाकिस्तान में तो एक मशीन आई थी चोर पकड़ने वाली, वो एयरपोर्ट पे पहुंची तो चोरी हो गई थी। वो छोड़ दें ये जो करू है जितने हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि मुझे तो ख्वाजा आसिफ साहब की बातों पे हंसी आती है कि यार कितने भोले आदमी हैं कि वो किस खूबसूरती से वो कहते हैं या तो इधर से मांग लो या इधर से मांग लो या उधर से मांग लो। भाई सीधा आप कहें कि पूरा निज़ाम 2 जुमलों के ऊपर अटक के रह गया है। 9 मई की दीवार, एक दीवार के पीछे ये लोग खड़े हैं नाहल जो कुछ नहीं कर रहे लेकिन 9 मई की वजह से महफूज बैठे हुए, इनकी कारकर्दगी 0/0/0 है, लेकिन ये 9 मई की दीवार के पीछे हम आपकी दीवार के साए में बैठे हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 9 मई की वजह से ज़ेर ताब है। मैं एक बात फिर क्लियर कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे हीरोज की बेहुरमती की वो कोई भी है, मेरा सगा भी क्यों है, मैं उसे माफी देने के हक में नहीं हूँ क्योंकि मेरे हीरोज ने मेरी खातिर जान की कुर्बानी दी थी। मुझे हक है, मैं अवाम ठीक है इसारा साहब, मैं यही से या ना करूं कॉन्वर्सेशन। अच्छा चलें, आप बात मुकम्मल करें, मुझे सवाल लेना था। हाँ, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर एक गाड़ी के ऊपर डॉक्टर साहबा बैठी हैं और उन्हें सजा हो रही है तो अंदली बबासी को क्यों नहीं हो रही? ये फार्मूला जो अपना रहे हैं कि जी पैंट उन्होंने पकड़ी थी उसको भी हो गई, तो फिर ये मुराद रास क्यों बाहर फिर है? मैं ये कह रहा हूँ इन सबको दे सजाएं, किसी को माफ ना करें। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी वक्त निकाल के ना कौम से माफी मांग ले, मैंडेट चोरी करने पे, अपनी सीट हारने के बाद टैक्स करने पे राजा उनको बाजवा साहब को कि मैं हार गया हूं मुझे बचा लें, खुद उन्होंने मुंह से के माफी मांगे कि हम शाम को इस बारी भी उन्होंने क्या इस दफा भी यही हुआ, वो एक खातून से, घरेलू खातून से हार गए, एक घरेलू खातून से हार गए और उसके बाद वो जीत गए क्योंकि वो घरेलू खातून थी। मैं जिता के सोया, मैं टीवी पे बैठ के बता रहा था 70,000 का फर्क है, सुबह पता चला सब कुछ हो गया। माफी मांगे ख्वाजा आसिफ भी फिर कि हाँ मैंने कौम का मैंडेट चोरी किया और बार बार चोरी किया। ये भी बहुत बड़ा, ये भी उतना ही बड़ा हमला है जितना बड़ा 9 मई के लोगों ने हमारे शोधा की तौहीन की, इन्होंने भी मैंडेट की तौहीन की है। ये भी उतने इक्वली बराबर के हैं, ये भी माफी मांगे।